बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करने। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। आज उस इंसान के बारे में वीडियो बनाया जाएगा जिसको आप देखना नहीं चाहते हो। मैं सही बोल रहा हूँ, वो आदमी, मैं क्या ही बताऊँ। ये 8 मिनट का वीडियो आपको पूरा आपके जज्बात बाहर निकाल देगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखो। रामगिरी महाराज क्यों बोल रहा हूँ, पहला इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उसने क्या क्या बोल दिया वो सुनाता हूँ आपको। अभी भी ये अपने बयान पे अड़ा हुआ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने के बाद भी ये अभी तक अपने बयान पे अड़ा हुआ है और बोलता है तुम केस करो, मैं भी लड़ूंगा मुकदमा। ऐसा देखते हैं इसके इंटरव्यू में से क्या बोल दिया। विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है। अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा और उसका गलत अर्थ लगा करके वो इशू बनाया गया है। नहीं तो हम प्रवचन में तो 1.5 घंटे का वो प्रवचन था, उसमें तो तत्वज्ञान ही था। आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो हैं आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है, हमने जो बता दिया वो बता दिया है। बस उस विषय पे हम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ जो सप्ताह चल रहा है, बहुत सुंदर कार्य यहाँ चल रहे हैं और लाखों जनता यहाँ आती है, भजन का आनंद लेती है। यहाँ हर व्यक्ति स्वयं सेवक है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई तनख्वाह नहीं है, अपने स्वयं खर्चों से सब आते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पुलिस यंत्रणा की भी जरूरत नहीं होती है, सब स्वयं शिस्त होती है लोग। तो ये जो आनंद है वो लेना है। हमने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन हमें दिखाई दिया। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको जो है धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, सर तन से जुदा के नारे जो है कई जगह सुनाई दे रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे या भी हमें पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में है और मुझे स्वयं ऐसे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है और कानून हमें भी मानने, सबको मानने होना ही चाहिए। बाबा साहब ने जो कानून दिया है उस कानून में हर व्यक्ति को कुछ कहने का स्वतंत्रता तो है। दूसरी बात यह है, यदि किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज कर सकते हैं और उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। और बात यह है कि अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है। ये ऐसे लोग सब चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आपके यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत की, भाषण भी दिया। इतना उनका कुछ होने एक के बयान बाद जो है काफी सुर्खियों में। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो संतों के आशीर्वाद से चल रही है और महाराष्ट्र में कोई भी संतों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि वो भी आपके साथ तो है सब, क्योंकि अपना जो कार्य चल रहा है वो समाज के लिए चल रहा है और इसीलिए अच्छा काम करने के लिए कोई भी साथ देता ही है। तो मुख्यमंत्री साहब ने साथ दिया, अच्छी बात है। जो नाराज है उन लोगों को आप क्या कहें? जो नाराज है तो नाराज नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने भी नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होने जैसा उसमें कुछ नहीं है। हमने जो कहा वो सत्य कहा है, जो है वो है, जो तो लिखा हुआ है। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई नाराज है तो उन लोगों में रहने वाले जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। आप इतिहास नहीं पता, आपने जो तथ्यों से इतर आपने बात कही है। नहीं वो को दुखाया नहीं, वो गलत है। मन दुखा हुआ उसके लिए संविधान है और संविधान वो कोर्ट में जाए, हम वहाँ कोर्ट में जवाब देंगे और जो न्याय व्यवस्था जो भी निर्णय देंगी वो हमें मान्य रहेगा।
इसी कार्यक्रम में हम कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हम खुद आपके कार्यक्रमों में आते हैं, यहाँ पर सेवादान करते हैं, फल फ्रूट देते हैं, पानी पिलाते, जैसा आपने स्वयं सेवक कहा, तो क्या वो सच्चाई है, ऐसा है आपके कार्यक्रम में आते हैं? बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। संगमनेर में जो सप्ताह था तो एकादशी का जो फलार होता है ना, तो वो पूरा खर्चा उन लोगों ने किया था। बहुत मुसलमान भक्त है, और जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो सेवा भाव रहने वाले मुसलमान है, वो भी हमारे साथ ही। और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक मानवता की बात ही है। वो कह रहे कि आप संत है, आपको जो अच्छी बातें जो है समाज में शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नहीं, अशांति की बात हमने की नहीं। हमने उसमें बात यह की है कि यदि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे, तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसीलिए अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था, और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। बस उसके व्यतिरिक्त तो कोई हमारे मानसिकता भी नहीं थी। अभी वो कौन किस हिसाब से अर्थ लगा रहे वो उनका प्रश्न है। उनका कहना है कि अगर महाराज जी जो है अपने शब्दों को पीछे ले लेंगे तो पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। आपने जिस तरह से उनके आहत किया है, ऐसे में जो है हमने आहत किया नहीं है, जो ग्रंथ में लिखा है वो हमने बोला है। बाकी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं क्या ही बोलूं। उनकी शान ये थी कि वो दुश्मनों को भी दावत देते थे। हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर गैर मुस्लिम उनको देख के अपना ईमान बदल देते थे, उनकी खूबसूरती, उनका अखलाक, उनकी मोहब्बत को देख के लोग अपना ईमान बदल देते थे। उनकी आप अगर वाक़यात सुनोगे तो आपके मन में उनके लिए प्यार जाग जाएगा। उनके वो अखलाक, उनके वो मोहब्बत, और ऐसे लोग, मैं इसके बारे में बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे लिए सभी शब्द कम पड़ जाएंगे।